अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अब्दाली मैथ्स अकेडमी। आज हम करेंगे 11th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हमने पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक। हमने एक मैट्रिक ड्रा करना है ए इक्वल टू, जिसमें जो एलिमेंट है वो क्या है ए आई जे, और ये जो मैट्रिक है वो क्या है 2/2 का मैट्रिक है। तो ये जो फंक्शन है ये गिवन है। इन सब का हमने क्या ड्रा करना है, इन सब का हमने मैट्रिक बनाना है। तो फर्स्ट जो फंक्शन है वो हमारे पास है ए आई जे, जो है इधर जो आई जो जे है वो क्या है आई प्लस 3j/2 के इक्वल है। तो जनरल जो मैट्रिक है वो ये होगा कि a इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक बनाना है। a11 a12 a21 a22। ये फर्स्ट जो नंबर है वो i है, सेकंड जो नंबर है वो क्या है j। तो i1 j2 i2 j1। तो सबसे पहले इस मैट्रिक के हमें एलिमेंट्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है थ्रू दिस फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास जो गिवन है वो ये है ए आई जे, जो है आई प्लस 3j/2 के बराबर है। तो a11 इस फंक्शन के तहत आई में हमने क्या पुट करना है 1, और जे भी क्या पुट करना है 1। अब आई भी 1 पुट किया प्लस 3 जे भी 1 पुट किया, डिवाइड बाई क्या करना है 2। तो 3 1 से 3 प्लस 1 4 4/2, 2 1 से 2 2 2 से 4, क्या है 2। इसी तरह a12 आई हमने क्या पुट किया 1, जे हमने क्या पुट करना है 2, डिवाइड करना है किससे 2 से। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7/2 आया। इसी तरह a21 जो है कौन सा a21 i2 पुट करना है, j1 पुट करना है, डिवाइड करना है किससे 2 से। तो 3 1 से 3 प्लस 2 5/2। इसी तरह a22 i2 j2 डिवाइड किससे करना है 2 से करना है, और ये इक्वल होगा 3 2 से 6 तो 2 8/2 यानी 4। अब मैट्रिक हमारे पास क्या आया, a11 के जगह पर ये आया, a22 ये आया, 2 3 ये आया, 2 1 ये आया, 2 2 ये आया। तो 2 7/2 5/2 और 4 ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड मैट्रिक है। ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड मैट्रिक है दिस फंक्शन का। सही, इस फंक्शन का ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक है। अब हमने इस फंक्शन का रिक्वायर्ड मैट्रिक चेक करना है। जनरल मैट्रिक क्या है ये है। तो इस फंक्शन का भी हमें क्या चाहिए a11 a12 a21 और a22 चाहिए। तो इन सब मैट्रिक्स का हमने क्या मालूम करना है a11 a12 a21 a22, फिर हमने वो इस जनरल मैट्रिक में क्या करना है पुट करना है। तो इस फंक्शन का a11 क्या होगा i1 j1 डिवाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2। a12 i1 j2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2/2, तो 2 2 कैंसिल होकर क्या है 1। फिर इसी तरह a21 इक्वल टू i2 पुट करना है j1, तो 2/2 ये भी क्या है 1। फिर a22 i भी 2 पुट करना है j भी 2, 2 2 is 4, 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ये भी हमने उस जनरल मैट्रिक में पुट करना है a11 a21 a12 a21 a22। तो 1/2 ये हमारे पास 1 आया, ये हमारे पास 1, ये 2 आया। तो ये हमारा क्या है इस फंक्शन का रिक्वायर्ड मैट्रिक है। आप क्या करना है, अब इस फंक्शन का हमने चेक करना है क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का पार्ट 3। तो इसका a11 क्या आएगा i1 j1 1, a12 i1 j2 1/2, a
J1 2/1, 2/1 इस किसके बराबर है? 2/1 इज इक्वल टू 2, A 2 2, I भी 2 J भी 2, 2/2, 2 2 कैंसिल होकर क्या आता है 1। अब इसका जो जनरल मैट्रिक है वो क्या आएगा? 1 1/2, 2 और 1। यह हमारा क्या है? रिक्वायर्ड मैट्रिक। इसी तरह A I J हमारे पास अगर ये हो तो इसका मैट्रिक क्या आएगा? ये हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है। A1 1, I भी 1 J भी 1, I भी 1 J भी 1, डिवाइड हमने किससे करना है? 3 से। तो 2 1 2 माइनस 3 1 3, 2 माइनस 3/2 1/3 माइनस 1/3। फिर A1 2 I1 पुट करना है, J2 पुट करना है, 2 1 माइनस 3 2 डिवाइड बाई 3, 2 1 2, 3 2 6, 2 माइनस 6/3, 2 माइनस 6 तो माइनस 4/3 है। इसी तरह A2 2, I भी 2 पुट करना है, J भी क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो I की जगह पर भी हमने क्या पुट करना है? 2 पुट करना है, और J की जगह पर भी -3 इंटू J की जगह पर भी 2 पुट करना है। डिवाइड किससे हो रहा है? 3 से। तो 2 2 4, 3 2 6, 4 माइनस 6/2 तो माइनस 4 में से 6 माइनस किया तो -2/3। इसी तरह A21 मालूम करना था, अभी A21 मालूम करते हैं। A21 I2 पुट करना है और J क्या पुट करना है? 1 पुट करना है, डिवाइड करना है 3 से। 2 2 4, माइनस 3 1 3, 2 4 माइनस 3/2, 4 माइनस 3 1/3, 4 माइनस 3 1 और ये वाला 3 1/3। अब इसका जो रिक्वायर्ड मैट्रिक है वो क्या आएगा? 1 1। A11 हमारे पास क्या है? -1/3 माइनस 1/3, और A12 क्या आया हुआ है? -4/3। इसी तरह A21 लास्ट में निकाला था, 1/3 आया। फिर A22 क्या आया हुआ है? -2/3। तो ये हमारा क्या है? रिक्वायर्ड मैट्रिक है। तो क्वेश्चन 1 में हमने इस फंक्शन के थ्रू मैट्रिक्स हमने क्या करना था? मालूम करना था। क्वेश्चन 2, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक Bij of order 3/3 in which। अब हमने क्या करना है? फर्स्ट में हमने मैट्रिक A हमने ड्रा करना था, वो उसके एलिमेंट क्या था? Aij। अभी इसमें है Bij। अब इसमें कुछ फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का हमने मैट्रिक बनाना है इसके मदद से। मैट्रिक क्या बनना चाहिए? 3/3 का बनना चाहिए, सही। तो जनरल जो मैट्रिक है सबसे पहले हम वो बनाएंगे मैट्रिक बी क्या आना चाहिए? 3/3 का, B1 1, B1 2, B1 3, B2 1, B2 2, B2 3। इसके बाद B3 1, B3 2, B3 3। ये वाला मैट्रिक हमने कंस्ट्रक्ट करना है क्या? इस फंक्शन की मदद से। ये तो हमारा जनरल क्या है? मैट्रिक है। इस फंक्शन की मदद से हमने क्या करना है? ये सब जो एलिमेंट्स है ये हमने क्या करना है? फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद इसमें क्या करना है? पुट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे B1 मतलब I भी 1 पुट करना है, J भी 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0। फिर B1 2 पुट देखना है, B1 2, I1 पुट करना है, J2, I1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 अपॉन 3, 1 माइनस 2 अपॉन 3, 1 माइनस 2 क्या होता है? -1, तो -1 अपॉन 3 आएगा। फिर B1 3,
I1 जे क्या पुट करना है 3, तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 2 अपॉन 3 आया। इसी तरह B 2 1 I2 पुट करना है, J1 पुट करना है, ये J I है फर्स्ट, दूसरा जो है वो J है, तो I2 पुट करना है, J1 पुट करना है। 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 1 3, 3 अपॉन 3 इज 1। फिर B 2 2 I भी 2 पुट करना है, J भी क्या पुट करना है 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 2 अपॉन 3। फिर B 2 3 I2 पुट करना है, J3 I2 J3, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 3 1, 1 अपॉन 3 है। इसी तरह हमने चेक करना है B 3 1 I3 पुट करना है और B J क्या पुट करना है 1, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 1 8, 8 अपॉन 3। B 3 2 I3 पुट करना है, J2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7, 7 अपॉन 3। फिर B 3 3 I भी 3 पुट करना है, J भी 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 to 3 9 माइनस 3 6, 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 3, तो 3 1 3, 3 2 6 2 आए। अब ये सब जो वैल्यूज हैं ये हमने पुट करना है इस जनरल मैट्रिक में, तो मैट्रिक B हमारे पास क्या आया, B11 क्या आया था 0, B12 क्या आया था माइनस 1 अपॉन 3, B13 माइनस 2 अपॉन 3, फिर B21 1, फिर माइनस 1 अपॉन 3, नहीं 2 अपॉन 3, 2 3 1 अपॉन 3, B31 8 अपॉन 3, B32 7 अपॉन 3, B33 2। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो जनरल मैट्रिक है उसको ट्राई किया, वो क्या होना चाहिए था 3/3, ये मैट्रिक जो है वो 3/3 है, 3 रोज है 3 कॉलम है। अब इसमें हमने इन सब की हमने क्या निकाली वैल्यूज, इन सब के वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद वो सब वैल्यूज जो है वो हमने इसमें पुट किया, तो ये वाला मैट्रिक है, ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड मैट्रिक है। अब इसी की तरह हमने इस फंक्शन का भी क्या निकालना है, ये वाला मैट्रिक हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे B11 मान, B11 इस फंक्शन का, ये जो हमने निकाले वो इस वाले फंक्शन के हैं, अभी हमने इस वाले फंक्शन की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है B11 I भी 1 पुट करना है और J भी 1 पुट करना है, I1 1 का स्क्वायर 1, J1 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन समथिंग 0। फिर B12 I1 पुट करना है, J2 पुट करना है, 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 1 माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस 3, इधर भी I1 पुट किया तो 2 आया, माइनस 3 अपॉन 2। इसी तरह हमने क्या करना है B13 मालूम करना है, 1 और 3, I1 पुट करना है, J क्या पुट करना है 3 पुट करना है, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 1 2। अब I3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 9 माइनस 8 अपॉन 2, माइनस 8 अपॉन 2, तो 2 1 2 2 4 8, तो माइनस 4 आया। इसी तरह B21 I2 पुट करना है, J1 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 4 माइनस 1 3, 2 2 4, I क्या पुट करना था 2, 2 2 4, 4 माइनस 1 इज 3, 2 2 4, तो 3 अपॉन 4। फिर B2 2 I भी 2 पुट करना है, J भी 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर इज 2, ये क्या हो रहा है 2 2 4, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 4 आ रहा है।
अब 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 4 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0। फिर बी 2 3, आई 2 पुट करना है, जे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। आई 2 2 तो ये 4 हो गया, ये 2 तो ये भी 4, अब जे 3 तो 9, 3 का स्क्वायर इज 9, तो 4 माइनस 9 अपॉन 4, 4 माइनस 9 अपॉन 4, 4 माइनस 9 5, 5 अपॉन 4, 4 माइनस 9 माइनस 5 अपॉन 4। सो बी 3 1, अब ये लाइन पे खत्म, अब ये वाला रो शुरू है, बी 3 1, आई 3 जे 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6, 9 और 6 और माइनस 1, 9 माइनस 1 8, 8 अपॉन 6, 8 अपॉन 6, ये आया 8 अपॉन 6। तो 2 4 8, 2 3 6, तो हमारे पास क्या आया 4 अपॉन 3 आया। फिर बी 3 2, आई 3 पुट करना है, जे क्या है 2 है, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 9 माइनस 4 5, 5 अपॉन 2 2 2 3 6, 5 अपॉन 6। इसी तरह बी 3 3, आई भी 3 पुट करना है, जे भी क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 9, तो 0 आया। अब ये सब जो वैल्यूज है ये पुट करना है हमने इस वाले मैट्रिक्स, तो बी हमारे पास क्या है, ए बी 1 1 0, बी 1 2 माइनस 3 अपॉन 2, बी 1 3 माइनस 4, इसी तरह बी 1 2 2 1 3 अपॉन 4, बी 2 2 0, बी 2 3 माइनस 5 अपॉन 4, फिर 4 अपॉन 3, बी 3 2 5 अपॉन 6, बी 3 3 0। तो इस फंक्शन का रिक्वायर्ड मैट्रिक जो है वो ये है, ये हमारा क्या है आंसर। अब हमने चेक करना है इसका हमने मैट्रिक क्या बनते हैं ये हमने चेक करना है। तो सबसे पहले क्या मालूम करना था, b1, पहले ये वाला मैट्रिक एक बार लिखो, लिखने के बाद हमने क्या मालूम करना है b1, तो b1 आई b1 पुट करना है, जे b1 पुट करना है, तो b11 आई b1 जे b1, तो इधर b1 इधर b1, ये तो 2 है, 2 डिवाइड बाई 2 1 2 प्लस 1 3, 2 अपॉन 3, b1 2 i1 j2, 1 2 1 2 2 प्लस 2 4, 2 अपॉन 4, 2 1 2 2 2 4, 1 अपॉन 2 आया। फिर b1 3 i1 पुट करना है, j3, 2 1 2 j3 तो 5, 2 अपॉन 5, फिर क्या मान करना है b21 i2 j1, i2 j1, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 अपॉन 5, फिर b22 I b2 j b2, 2 2 4, 4 प्लस 2 6, 2 अपॉन 6, 2 1 2 2 3 6, b23 I2 j3, I2 तो 2 2 4 प्लस j3, 4 प्लस 3 7, 7 ऊपर क्या है 2, 2 अपॉन 7, फिर b31 I3 j1, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, तो 2 अपॉन 7, फिर b32 2 3 6, 6 प्लस 2 8, 2 अपॉन 8 तो 1 अपॉन 4, फिर b33 आई b3 पुट करना है और जे भी 3 पुट करना है, तो 2 2 4, 2 3 6, 6 प्लस 3 9, 2 अपॉन 9। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर मैट्रिक है बी a1 b11 क्या आया 2 अपॉन 3,
2/3, फिर 1/2, 2/5, 2/5, 1/3, 2/7, फिर 2/7, 1/4, 2/9। ये हमारे क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, मैट्रिक्स है। क्वेश्चन 3 है, इफ ए एंड बी, ए बी हमारे पास दो मैट्रिक्स है, देन फाइंड अ मैट्रिक्स सी। सी हमने क्या करना है, मालूम करना है, सच डेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ओ। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने सी मालूम करना है, ए बी तो इसमें क्या है, गिवन है, ओ क्या है, ओ एक नल मैट्रिक्स है जिसमें तमाम इंट्रीज जो है वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अब हमने मालूम करना है सी, तो सी क्या होता है, तो सॉल्यूशन देखो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ओ। ये तीनों मैट्रिक्स जो है वो प्लस करने से क्या आ रहा है, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। ओ क्या है, एक नल मैट्रिक्स है जिसमें तमाम जो इंट्रीज है वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो हमने मालूम करना है, तो ओ माइनस ए माइनस बी आए। अब नल मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक अगर प्लस करे या माइनस करे तो वही मैट्रिक आ जाते हैं। तो ओ से ए माइनस करने पर ए ही आते हैं, सही। तो सी इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। तो सी इक्वल टू ए, माइनस कॉमन लिया, माइनस हमने कॉमन लिया, तो ए प्लस बी आया। अब हमने क्या करना है, सी किसके बराबर होते हैं, इक्वल टू माइनस इंटू मैट्रिक ए। मैट्रिक ए हमारे पास क्या है, 3 - 1 2, 3 - 1 2, 0 6 1 और -1 0 -3। ये हमारा क्या है, ए है। इसको प्लस करो बी के साथ, बी हमारे पास क्या है, 2 1 7 और 0 2 -1 -3 4 2। ये हमारा क्या है, बी। तो ए को बी के साथ प्लस करो, फिर उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। तो सी इक्वल टू माइनस इंटू, इन सब को क्या करना है, हमने इसको प्लस करना है। प्लस करने का तरीका यह है कि दोनों के आर्डर देखो, दोनों के आर्डर क्या है, इक्वल है। अब दोनों के आर्डर इक्वल है तो हर एक एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो 3 किसके साथ 8 होते हैं, 2 के साथ। 3 + 2, 3 + 2 is 5। फिर -1 + 1, -1 ++ 1 0। फिर 2 + 7 9। फिर 0 + क्या 0। 6 + 2, 1 + -1, -1 + -3 -4, 0 + 4 4, 3 + 2 -1। तो सी हमारे पास क्या है, ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो सब एलिमेंट के साथ क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस बनते हैं। -5 0 9 -9 0 8 0 -8 0 4 माइनस में था प्लस में गया, ये वाला 4 प्लस में है तो माइनस में आया, -1 है तो +1। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 हमारे पास क्या है, फाइंड ए। हमने क्या करना है, मालूम करना है। ये वाला मैट्रिक्स है, फिर ए है, फिर ये मैट्रिक्स है, ये इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो सबसे पहले हमने ये सब एक बार इधर लिखा। लिखने के बाद ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमने इस साइड पे शिफ्ट किया, इस मैट्रिक्स को इस साइड पे शिफ्ट किया, तो इधर ए से पहले आ रहा था तो इधर जाके इस मैट्रिक्स से पहले आते हैं, सही, क्योंकि इधर बाद ए के बाद में आ रहे हैं तो इधर जाके बाद में आते हैं। इधर ए से पहले आ रहा था तो इधर जाके इधर इस मैट्रिक्स से पहले लिखना है। तो इधर क्या आया -1, यानी इधर से दूसरे साइड पे शिफ्ट करने से किस में आया, इनवर्स में। अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना था, इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइन ऑफ ए। अगर हमने इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना चाहिए, इसके क्या देखना चाहिए, डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट 2 to the 4 माइनस 1 3 the 3, 4 - 3 1, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, 1 आया। फिर एडजॉइन ऑफ ए, इसका एडजॉइन में हमने क्या करना था, डायगोनल के जगह चेंज, सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज। तो डायगोनल के हमने जगह चेंज किया 2 2, सही है, इसका हमने जगह चेंज किया। और इसका हमने क्या करना था, साइन चेंज, इसका हमने साइन चेंज किया। -3 आया -1, +1 था -1, +3 था -3। अब क्या करना है, ये तो 1 है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। अब किसी भी मैट्रिक का आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करने से वही मैट्रिक आ जाता है, सही। आइडेंटिटी मैट्रिक किसी भी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई होने से वो वाला मैट्रिक एज इट इज आ जाते हैं। तो ये वाला हमने इधर एज इट इज लिखा। इसके बाद ये वाला जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमने शिफ्ट किया दूसरे साइड पे। इस मैट्रिक्स को दूसरे साइड पे शिफ्ट किया तो इधर ए बचा, और ये मैट्रिक इधर आके क्या बन गया, इसका इनवर्स। अब इधर ए के इस साइड पे था, राइट साइड पे, तो इस मैट्रिक्स के भी राइट साइड पे लिखना है। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे, 1 4 4 माइनस 3 2 6, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 2। तो इस वाले फार्मूले में पुट किया तो क्या आया, 1/-2, डिटर्मिनेंट क्या आया था, -2, 1/-2 इनटू एडजॉइन ऑफ ए, मतलब इस मैट्रिक्स का हमने क्या निकाला, एडजॉइन निकाला। तो इसका एडजॉइन क्या आया, डायगोनल का जगह चेंज, 4 और 1 का जगह चेंज, और सेकेंडरी डायगोनल का हमने क्या किया, साइन चेंज किया। इधर प्लस था, इधर माइनस, इधर माइनस था, इधर भी प्लस था, इधर क्या है, माइनस। ये दोनों प्लस में था, इधर जाके क्या हुआ, माइनस। अब हमने क्या करना है कि ये जो है, ये कांस्टेंट को हमने पहले लिखा, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, दोनों के आर्डर सेम होने चाहिए। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। अब फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 8 आया, फिर माइनस प्लस 1 2 2, फिर इसी तरह 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 6 -6, -1 है। फिर 3 की वैल्यू है, 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 12, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 9, माइनस प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आया। अब -1 प्लस 2 तो ऐसे आया, ये वाला, ये दोनों जमा करने से क्या आया, 10, और इन दोनों को माइनस प्लस तो -7 आया। अब इन दोनों को माइनस प्लस करने से क्या आया, -16 आया। 9 + 2 करने से आया 11। अब इसके बाद ये जो नंबर है कांस्टेंट, ये हमने अंदर सब के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई भी स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एंट्रीज हैं, उन सब के साथ ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 5 आया, 10 था, 2 1 2 2 5 10, ये और -7 आया, -5 आया। फिर माइनस प्लस 7/2 आया,
फिर माइनस माइनस प्लस 16/2, 2 1 2, 2 8 16, 8 आया। फिर इसके साथ डिवाइड होके ये वाला आया। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड मैट्रिक है ए। ये मैट्रिक, इसमें ए की जगह पर लिखने से और सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था ए, जो हमने फाइंड आउट करना था, वो क्या आया, ये वाला आया। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 2 हमारे पास ये वाला है, इसमें हमने एक्स मालूम करना है। एक्स मालूम करना है, वहाँ पे ये गिवन है। तो हमने लेट किया x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, क्योंकि इसके जो ऑर्डर है वो क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो है 3/2 और इसका ऑर्डर है 3/3। तो दोनों के लास्ट वाला जो टर्म है, इधर 2 है, इधर क्या है 3 है। तो 2/3 का एक मैट्रिक्स होना चाहिए x क्या होना चाहिए, 2/3 का एक मैट्रिक्स होना चाहिए, 2/3। तो हमने फर्स्ट किया, लेट किया कि 2/3 का एक मैट्रिक्स है। एलिमेंट हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ है। तो ये क्या है, 2/3 का एक मैट्रिक्स है। तो एलिमेंट तो हमने लेट किया ए बी सी डी ई एफ। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को x के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला आना चाहिए। इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है कि ये 7/2 लिखा हुआ है, बल्कि ये 7/2 नहीं है, ये 11/2 है। ये बुक में मिस्टेक किया हुआ है, इधर 7/2 लिखा हुआ है, हालांकि ये होना चाहिए था 11/2। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से किया, सेकेंड को सेकेंड से किया, 3a प्लस 2d। फिर दूसरे कॉलम जो है 3b प्लस 2e, ये तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है सिंपल। फिर 3c प्लस 2f। इसी तरह 0 आया, 1d, d आया, e आया और f आया। और इस रो के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आया, 2a 2b और 2c आया। अब ये इक्वल हुआ, ये क्या था 11/2 और ये भी क्या है 11/2 है। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने ये वाला मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है कि x क्या होना चाहिए। तो इधर हमने कंपेयर करना है, कंपेयर करके a b c d e f की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करना है। तो ये कंपेयर करो, जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसकी पोजीशन सेम हो। फर्स्ट के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब हर एक एलिमेंट दूसरे पोजीशन में उसके सेम पोजीशन वाले एलिमेंट की क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डी आराम से हमें मिल रहा है 2 के इक्वल है, डी क्या है 2 है। ई क्या है 4 के इक्वल है, ई जो है वो 4 के इक्वल है। और जो एफ है, एफ हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसके बाद ये वाला रो नहीं ले लो, इससे ये वाला आसानी से मिल रही है, तो ये वाला ही ले लें, इसकी वैल्यू क्या हो रहा है, आसानी से मिल रही है। तो 2a किसके बराबर है, 1 के, 2a 1 के। तो a किसके बराबर आया 1/2। 2b किसके बराबर है 2 के, तो b किसके बराबर आया 1, 2 इधर जाके डिवाइड होके 1 आया। 2c किसके बराबर है 0, तो c किसके बराबर आया 0। तो अब हमने क्या करना है, ये सब जो वैल्यूज हैं वो हमने पुट करना है x में, x इक्वल टू a हमारे पास क्या आया था, a हमारे पास आया था 1/2। फिर b a आया, फिर b क्या आया है 1, फिर क्या आया 1, फिर c हमारे पास आया है 0, उसके बाद d 2 आया है, और f की वैल्यू क्या आई 4, f e की वैल्यू 4, f की वैल्यू 1 आई।
तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है हमारे पास। इफ a इक्वल टू 37 and b equal to 240, then find a non-zero matrix C such that AC equal to BC। हमारे पास क्या है, A है, B है, A और B गिवन है। हमने क्या मालूम करना है, C मालूम करना है। लेकिन C क्या आना चाहिए, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट C इक्वल टू, C की मैट्रिक्स जो है उसके ऑर्डर क्या होनी चाहिए, ए का ऑर्डर है 1/2 और बी का ऑर्डर है 1/2, 1/2 और 1/2। तो इस सी का जो ऑर्डर है वो क्या आना चाहिए, 2/1, 2/1 का एक मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ए और बी लेट करें, ए और बी ये क्या है, 2/1 का एक मैट्रिक्स है। तो हमने लेट किया सी हमारे पास जो है वो 2/a है। अब क्या करना है कि हमने ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। इधर देखो, ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी हमारे पास क्या है, बी सी। ए सी हमारे पास क्या है, बी सी है। तो ए हमारे पास, ए तो गिवन है 37 और सी हमने लेट किया था सी हमने क्या लेट किया था, ए बी इक्वल टू बी सी। बी तो गिवन है 240 और सी क्या है, सी तो हमने लेट किया था ए और बी। अब मल्टीप्लाई करो दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3a और प्लस 7b, 3a प्लस 7b इक्वल टू 2a प्लस 40b। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये किसके बराबर है, इसके इक्वल है। तो 3a जो है वो इक्वल है 3a 7b, ये इक्वल है किसके, 2a प्लस 40b के। तो इधर दोनों साइड पे शिफ्ट करें, 3a प्लस 7b इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स को हमने कंपेयर किया, ये किसके बराबर है, इसके। दोनों के एक एक एलिमेंट है, तो ये इसके जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के क्या है, इक्वल। अब क्या है, ए बी 3a प्लस 7b माइनस 2a माइनस 14b इज इक्वल टू 0। अब ये देखो 3a माइनस 2a, तो ये आया a माइनस 7 माइनस 14, तो माइनस 7b इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या है, 7b। इसलिए अब ये जो a है, a हमने पुट करना है मैट्रिक्स C में, C इक्वल टू 7b अपॉन b। तो कंडीशन क्या था, C जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। C नॉन जीरो होने के लिए b क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 2 3 एंड सो ऑन पे b के वैल्यू, C क्या होता है, C एक नॉन जीरो मैट्रिक्स बनते हैं। पार्ट फॉर्म में हमारे पास दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z t एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमने z t x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने सॉल्व करना है कैसे, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में दोनों इक्वल है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, दोनों के अंदर जो इंट्रीज हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट इंट्री जो है वो इसके इक्वल है, सेकंड के, थर्ड के और फोर के इक्वल है। तो x प्लस एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के, और 4 किसके बराबर है, z के।
और 0 t के x प्लस वाई किसके बराबर है 6 के इक्वल है। तो इसमें ऑलरेडी 2 वैल्यूज मिल रहे हैं हमें। फर्स्ट ये है कि z हमारे पास क्या आया 4, सेकंड ये है कि t जो है वो क्या आया 0। हमने क्या क्या मालूम करना था, z हमारे पास क्या आया 4 आया, बाकी t की वैल्यू जो आई वो 0। अब हमने सिर्फ कौन सा मालूम करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों तो इधर से ऑलरेडी मिले हैं। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है किसके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वी नो डेट हमें मालूम है ये वाला फार्मूला कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये जो x प्लस वाई है ये तो 6 के इक्वल है, x प्लस वाई किसके इक्वल है 6 के। तो x प्लस वाई के जगह पर हमने क्या पुट किया 6 और xy 8 के इक्वल है। अब 6 का स्क्वायर इज 36 दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16, 2 8 जा 16। अब ये जो 16 है ये हमने इस साइड पे शिफ्ट किया तो -16 आया, 36 माइनस 16 डेट इज इक्वल टू 20। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 20। हमने क्या क्या मालूम करना था z की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और t की वैल्यू आई है 0 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हमारे पास आया 20। तो यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 5 हमारे पास है a इक्वल टू दिस एंड i इक्वल टू दिस, देन फाइंड अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा हमने मालूम करना है सो दैट a स्क्वायर प्लस अल्फा i इक्वल टू बी ए। इस इक्वेशन के थ्रू हमने अल्फा और बीटा हमने क्या करना है मालूम करना है। तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 3 4 7 6 है। अब हमें क्या चाहिए a स्क्वायर चाहिए, तो a का स्क्वायर मीन्स a मल्टीप्लाई बाई a को हमने a के साथ क्या किया मल्टीप्लाई किया, a को a के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है a का स्क्वायर मिलता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है कि इसके रो इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 प्लस 4 7 जा 28। इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 4 जा 12 4 6 जा 24। अब फर्स्ट रो की बारी हुई है खत्म, तो सेकेंड रो की बारी है। सेकेंड रो में 7 3 जा 21 प्लस 6 7 जा 48। फिर सेकेंड जो रो है वो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28 6 6 जा 36। अब इन दोनों को प्लस किया तो 37 आया, ए स्क्वायर जो है वो 37 आया। इन दोनों को प्लस करने से 36 आया, ये दोनों प्लस करने से 69 और इन दोनों को प्लस करने से 64 आया। अब ए स्क्वायर भी मिला है, बी अल्फा बीटा हमें मालूम करना है, आई और ए क्या है गिवन है। इन सब जो मैट्रिक्स है इन सब की जो वैल्यूज है वो हमने पुट किया इस इक्वेशन में। तो ए स्क्वायर हमारे पास ये आया था, बाकी आई तो गिवन है, बीटा इंटू ए भी गिवन है। अब क्या किया कि ये जो ब्रैकेट है ये तो ऐसे जिस रखा, अल्फा जो है वो दूसरे साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस अल्फा है। अब ये तो ऐसे जिस आया, इधर क्या किया हमने, इधर बीटा को अंदर मल्टीप्लाई किया और ये जो अल्फा है इसको भी ब्रैकेट के साथ क्या किया मल्टीप्लाई किया। जब भी कोई स्केलर नंबर मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके तमाम इंटीजर्स के साथ क्या होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं। तो बीटा 3 जा 3 बीटा, बीटा 4 बीटा, बीटा 7 बीटा, बीटा 6 बीटा, माइनस अल्फा 1 जा अल्फा 0 0 अल्फा 1 जा अल्फा। अब इन दोनों को क्या करना था माइनस, इन दोनों को हमने करना था माइनस। तो 3 बीटा माइनस अल्फा, फिर
4 बीटा माइनस 0 4 बीटा, 7 बीटा माइनस 0 7 बीटा, 6 बीटा माइनस अल्फा, ये है। अब दोनों मैट्रिक को हमने क्या करना है, दोनों क्या है इक्वल है, तो दोनों के एंट्रीज को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने से 37 जो है वो 3 बीटा माइनस अल्फा के इक्वल आया और 36 जो है वो 4 बीटा के इक्वल आया। बाकी ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। अब हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 दिया, इधर 4 बीटा इक्वल टू 36 आया था, तो बीटा इक्वल टू क्या आया 36/4, तो सिर्फ बीटा क्या आया 4 1 4 4 9 36, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई 9। इसके बाद ये जो 9 है ये हमने इस इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में बीटा की वैल्यू हमने क्या पुट किया 9 पुट करने से क्या आया 3 9 27 माइनस अल्फा, ये तो एज इट इज इक्वल टू 37। अब ये जो 27 है ये इस साइड पे शिफ्ट करने से माइनस में आया, 37 माइनस 6 10, इधर क्या है माइनस अल्फा इक्वल टू 10, तो अल्फा इक्वल टू किसके बराबर होगा -10 के बराबर होते हैं। तो बीटा हमारे पास क्या आया, बीटा हमारे पास आया 9 और अल्फा हमारे पास आया -10। यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।